स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो आपके यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में ही है। कल हमने किया था टीचिंग क्या होता है, उसके क्या मीनिंग है और उसके करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है? बेसिक गाइडलाइंस है जो हमें बताती है कि हमें टीचिंग को कैसे करना है। ये एक तरह से हमें डायरेक्शन देती है कि हाउ टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि हमें एजुकेशन के एम को कैसे अचीव करना है, किन किन धारणाओं के ऊपर चलें, किस तरीके से हम टीचिंग करें कि हम मैक्सिमम हमारा के फैसिलिटेट कर सके लर्निंग को, जिससे बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाए और मतलब हमारी टीचिंग को। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स वो बताते हैं। प्रिंसिपल हम दो तरह से करेंगे, एक हम करेंगे जनरल प्रिंसिपल और दूसरे करेंगे साइकोलॉजी। अब जनरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? जनरल प्रिंसिपल वो होते हैं जो जनरल होते हैं नेचर में, और वो जो टीचर्स के जनरल एक्सपीरियंसेस से इमर्ज हुए होते हैं। ये जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ये टीचर के टास्क को फैसिलिटेट करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, जिनकी हेल्प से टीचर जो टीचिंग है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं और टीचर को देती हैं। गाइडलाइंस है टीचर्स के लिए कि वो किस मेथड्स को यूज़ करें ताकि वो अपनी टीचिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। तो सबसे पहले जो जनरल प्रिंसिपल है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब जो टीचर है, टीचर को उसका गोल और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए टीचिंग का। और जो टीचर किसी टीचिंग के काम में लगा हुआ है, अगर उसको अपना गोल और ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो वो ही इज़ जस्ट लाइक अ सेलर हु इज़ सेलिंग इन द वास्ट ओशन विदाउट नोइंग वेयर ही हैज़ टू रीच। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको बच्चों को किस डायरेक्शन की ओर लेके जाना है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके सामने, किस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के वो टीचिंग कर रहा है। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, अगर आप किसी भी टीचर की सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? गुड प्री प्लानिंग के ऊपर। प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अगर मतलब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। प्लानिंग में क्या क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ द लेसन नोट, प्रोविजन ऑफ द टीचिंग एड्स, वर्किंग आउट ऑफ द स्ट्रेटजीज, कौन सी अडॉप्ट करनी है उसने पढ़ाने के लिए। तो ये सब मतलब क्या है? प्लानिंग का पार्ट है। अब जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो हम कहते हैं रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन केस हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़े ऑन द स्पॉट तो हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। हमें बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे हमें टीच करना है, कि जो बच्चों को पता है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जो नहीं पता है वहाँ तक लेके जाना है। जब हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके आज आगे पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है स्टडी के साथ लिंक रहती हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हम आगे उससे कुछ आगे करने वाले हैं, तो वो क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे अब प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस में मैं जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूँ तो वो है, अगर मुझे बच्चों को डिवीज़न सिखानी है, ठीक है, तो मैं बच्चे को बताऊंगी कि हाँ जी बच्चे आपने पहले मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, उसको यूज़ करके मैं आगे डिवीज़न के कंसेप्ट की ओर हम चलेंगे। तो बच्चों को लगेगा हाँ इतना मैंने किया हुआ है, इतना हमने करना है, तो ये थोड़ा ईजी है, तो वो इंटरेस्टिंग वे के साथ पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमें टीचिंग करनी है हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके आगे टीचिंग करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी हमें टीचिंग के लिए मटेरियल को सिलेक्ट करना है वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एम्स और ऑब्जेक्टिव, जो हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें यहाँ पे 6th क्लास का बच्चा बैठा है और मैं 10th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग कंटेंट लेके जा रही हूँ, या 10th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग मैं 6th क्लास का नहीं। ठीक है, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही मुझे मटेरियल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो राइट सिलेक्शन है मटेरियल का वो ही प्रॉपर टीचिंग में हेल्प करेगा ताकि हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो हर सब्जेक्ट जो करिकुलम में होता है उसका सेम एक तरह से सेम एम ऑब्जेक्टिव ही होता है। क्या होता है एम ऑब्जेक्टिव उन सबका जो हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे को प्रिपेयर करना फॉर लाइफ। नॉलेज कोई सिंगल यूनिट, नॉलेज क्या है अपने आप में ही एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं करिकुलम में वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेट करके ही पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स का कंसेप्ट हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, आर्ट में यूज़ करते हैं, म्यूज़िक में यूज़ करते हैं, डांस में यूज़ करते हैं। म्यूज़िक में कैसे हम वो जैसे रिदम्स लेते हैं, ठीक है। आर्ट में कैसे मेजरमेंट करते हैं हम, डांस में कैसे स्टेप्स को काउंट करके करते हैं। तो क्या है कि सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स क्या है आपस में इंटर रिलेट है, को रिलेट है, ठीक है। तो हमें हर सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरमेंट। मतलब हमें अगर बच्चों के डिज़ायर हमने चेंज लाना है तो बच्चों को ध्यान में रख के ही हमें पढ़ाना है, ठीक है। बच्चों को जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों को ध्यान में रख के ही हमें प्लानिंग करनी है। बच्चों की एबिलिटी, बच्चों के नीड, बच्चों का इंटरेस्ट, उन सबको ध्यान में रख के हमें सारा कुछ प्लान करना है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक ही क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं जिनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे मेरी क्लास में एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के ही पढ़ाना है। ये ना हो कि मैं सारा कंटेंट बिलो एवरेज बच्चों को ध्यान में रख के बना दूँ जिसके कारण गिफ्टेड बच्चे बोर हो कि उन्हें तो इंटरेस्ट ही ना आए, या मैं सारा कुछ गिफ्टेड बच्चों को ध्यान में रख के बना दूँ जिसके कारण जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको समझ ही ना आए, ठीक है। तो हमें हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रख के प्लानिंग करनी है। उसे हर बच्चे की लर्निंग स्पीड पे ध्यान रखना है, बट हर बच्चे को पे अटेंशन, इंडिविजुअल केसेस को अटेंशन देनी है उसको। मतलब क्या करना है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे ये लगे कि टीचर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। देन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब बच्चों को रिमेन एक्टिव रखना है हमें ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जितनी एक्टिविटी होगी उतना ही बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, मतलब जितना वो इन्वॉल्व होके पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा। हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को लर्निंग बाय डूइंग के साथ भी रिलेट करते हैं कि बच्चा खुद कर रहा है, खुद सीख रहा है, ठीक है। जैसे हम अगर कोई चीज़ देखते हैं तो हमें उतनी अच्छे से नहीं समझ आती, जब हम खुद वो करके देखते हैं तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेम विद द स्टूडेंट, ठीक है। जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा किसी चीज़ में तो उसकी लर्निंग बेटर होगी रादर देन जस्ट विजुअलाइजेशन के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मतलब आपको वैरायटी इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग एड्स स्ट्रेटजी, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाने हैं ताकि बच्चे बोर ना हो सके, ठीक है। आपको अलग अलग मेथड्स के साथ पढ़ाना है, अलग अलग हम बोल सकते हैं एड्स के साथ आप पढ़ा सकते हो जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग वे के साथ आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व हो सके। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आपकी टीचिंग रिजिड ना हो, ठीक है। ये ना हो कि आप उसमें कोई चेंजेस ना कर सके कि अगर हाँ भाई मैंने तो ये प्लानिंग की थी, मैं तो इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाऊँगा, मुझसे कोई चेंज नहीं होगा। सपोज करो मैंने कल पढ़ाना है और मैंने पीपीटी प्रिपेयर की और जब मैं पढ़ाने लगी एक्चुअल सेटिंग में जाके तो वहाँ पे लाइट चलेगी, पावर फेलियर हो गया, पीपीटी के साथ मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वहाँ पे बोल दूँगी कि भाई मैं तो पीपीटी बना के लाई थी तो मुझे अब पढ़ाना नहीं है, नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो उस टाइम मैं पीपीटी से किसी और मेथड में शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। तो आपके कहने का भाव है कि आपकी टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन शिफ्ट टू अदर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें क्या है, इसमें है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है गुड स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, गुड इफेक्टिव मटेरियल्स के ऊपर,
ऊपर टीचर को पता होना चाहिए कि जो एक मीन या मटेरियल किसी एक सिचुएशन में सक्सेसफुल है, ये हो सकता है कि वो दूसरी सिचुएशन में सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। तो उसको चेंज कर देना चाहिए अपना मीन और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ताकि उसकी क्या हो, डिफरेंट मीन्स के साथ वो यूज़ करेगा। तो मतलब बच्चों की एबिलिटीज़, बच्चों की वीकनेस, बच्चों की नीड्स, उसको ध्यान में रख के अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेगा तो टीचिंग क्या होगी, अफेक्टिव होगी। थे हमारे जनरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को देखकर ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट और रिसर्चेस के रिजल्ट के से बने हैं, ठीक है। मतलब कि इनको जो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, कुछ रिसर्चेस हुई थी, जो उसके रिजल्ट्स निकले थे उसको ध्यान में रख के ये बनाए गए हैं। ये बच्चों के मतलब लर्नर्स की एबिलिटी, एटीट्यूड, कैपेसिटी को ध्यान में रखे गए। मेन बात है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, ठीक है। जो जनरल प्रिंसिपल है दे आर फ्रॉम द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है दे आर फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो वाइड रेंज कवर करते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो विद इन अ लिमिटेड रेंज वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो हमें मोटिवेट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट लाना चाहिए। कहते हैं कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। सेम विद द स्टूडेंट्स, कि आप उसको क्लासरूम में तो बिठा सकते हो, लेकिन जब तक बच्चे को खुद मोटिवेट और इंटरेस्टेड नहीं होगा तब तक वो लर्निंग नहीं करेगा। तो टीचर को सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट और मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है टुवर्ड्स टीचिंग। Then a principle of play way. Principle of play way relate with the principle of learning by doing. तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके हमें पढ़ाना है, ताकि बच्चों को खुद ऑब्जर्व कर सके और खुद जनरलाइज कर सके फैक्ट्स को। इससे क्या होगा, जो वो लर्निंग कर रहे हैं वो ज़्यादा देर तक उनके माइंड में अटेन करके रहेगी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मतलब अगर बच्चा तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए तो आप कैसे पढ़ा दोगे, ठीक है। रेडीनेस ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को पहले रेडी करना है कि वो क्या किस तरह से मतलब वो तैयार रहे आपकी टीचिंग के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस इज सेम जो हमने जनरल प्रिंसिपल में किया था, कि हमें बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़ाना है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ रेपिटिशन एंड एक्सरसाइज। रेपिटिशन एंड एक्सरसाइज मतलब जो आपने क्लास में दिया है बच्चों को, ठीक है, उसको रिवाइज करवाना है, रिपीट करवाना है। जब हम बार बार कोई चीज़ सुनते हैं, करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे माइंड में क्या कहते हैं डिवेलप, मतलब वो हमारे माइंड में बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा देर तक रहती है। जैसे बच्चे हम छोटे होते, जब बच्चे होते हैं जो छोटे, वो क्या होते हैं, जब कोई चीज़ रिपीटेडली सुनते हैं, जैसे कोई सॉन्ग ही है, हम बार बार सुने 1 2 3 बार सुने तो वो सॉन्ग्स के लिरिक्स हमें याद हो जाते हैं। सेम विद अगर हम बच्चों को किसी चीज़ की रेपिटिशन करवाएंगे, उनको एक्सरसाइज देंगे उस चीज़ के साथ रिलेटेड, ठीक है, तो वो बच्चे उस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। बच्चों को फीडबैक ज़रूर देना है उनके मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर, इससे उनको हेल्प मिलेगा लर्निंग करने के लिए। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, उसने आज टेस्ट लिया है, बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसको टीचर ने उसको चेक करके नहीं दिया, फिर से अगली बार फिर टेस्ट हुआ, उसने उसको चेक करके नहीं दिया। जब थर्ड टाइम टेस्ट होगा बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाएगा, हाँ टीचर ने तो चेक करके देना ही नहीं है, तो वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले जब आप बच्चों को कॉन्टीन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक देंगे तो वो अच्छे तरीके से और पढ़ेंगे, मतलब बेटर तरीके से पढ़ेंगे लर्निंग की। हाँ टीचर ने हमें फीडबैक देना, मुझे और अच्छे से परफॉर्म करना है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन, ठीक है। अगर हमें मतलब कॉन्टीन्यूसली हम बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें, तो बच्चा क्या होगा, थक जाएगा, ठीक है। तो हमें बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट बीच में देना ज़रूरी है। ये रेस्ट तब आएगा जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ टाइम के लिए बच्चों को रेस्ट देना है। और उस टाइम जो रेस्ट के टाइम में बच्चों के लिए कुछ ऐसी मोमेंट्स डेवलप करनी है जिसमें बच्चे फ्रेश फील
हो सके। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग मतलब चाइल्ड को हमें फ्री रखना चाहिए ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, ठीक है। बच्चों को हमें मतलब इनकरेज करना चाहिए ताकि वो खुद सेल्फ एफर्ट्स करें टुवर्ड्स लर्निंग के लिए। सेल्फ लर्निंग के लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, अगर रिसर्चेस भी कहते हैं कि जब हम मैक्सिमम सेंसेस को यूज़ करके लर्निंग करते हैं तो हमारी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो टीचर को मैक्सिमम सेंसेस यूज़ करवा के बच्चों की पढ़ाने चाहिए। जैसे बच्चा उसको विजुअलाइजेशन के साथ, ठीक है, कुछ दिखा रहा है, साथ में बोल रहा है, ठीक है, साथ में लिख रहा है, तो बच्चे के कौन कौन से सेंसेस चल रहे हैं। विजुअल मतलब देखने वाला वो दिखा रहा है, हियरिंग की उसकी हो रही है, आई, ठीक है, लिखने की हो रही है उसकी सारी, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब जब उस मैक्सिमम सेंसेस उसकी यूज़ होंगी तो उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा उतनी जल्दी मतलब होनी शुरू होएगी उसको लर्निंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग मतलब स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट सेम स्पीड के साथ नहीं पढ़ सकता, कुछ वीक होते हैं, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, टीचर्स की एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। तो उन बच्चों को के लिए टीचर्स को चाहिए कि कुछ वो एक्स्ट्रा टीचिंग करवाएं ताकि उनको उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन मतलब टीचर को सिर्फ ऐसे टीचर नहीं रहना चाहिए, टीचर एक गुड फ्रेंड और गाइड भी होता है, ठीक है। एक सक्सेसफुल टीचर वही है जब वो जो अपने बच्चों के साथ एक गुड रैपो के साथ रहे, ठीक है। तो बच्चों के साथ उसको सिंपैथी, बच्चों के साथ कुछ फ्रेंडली थोड़ा सा उसको होना चाहिए ताकि जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो लाइट रहे, ताकि बच्चों को जो लर्निंग है वो इनकरेज मतलब अच्छे वे के साथ कर सकें। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स।